पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। तो हम लोग बेटा कल पढ़ रहे थे मोशनल ईएमएफ, आपने ठीक से पढ़ाई भी किया होगा, मोशनल ईएमएफ रिवाइज भी किया होगा। और अब हम लोग मोशनल ईएमएफ पे ही आगे बढ़ेंगे बेटा, मोशनल ईएमएफ पे ही बात करेंगे। देखिए बेटा मोशनल ईएमएफ में बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए बेटा लेट अस सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है ना। और पीछे का सब कुछ पढ़ा हुआ याद होना चाहिए, नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, रिवीजन प्रॉपर होने चाहिए, जिससे कि जो भी बातें आगे पढ़ाई जाए वो लगे कि हाँ बिल्कुल तरोताजा है, चीज़ें हमें समझ में आ चुका है। अब आगे की चीज़ें पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस फील होगा। तो जो कोई बिना पढ़े लिखे बिना रिवाइज के क्लास अटेंड कर रहे हैं वो ध्यान से सुने, उन्हें कुछ आने वाला है नहीं। उन्हें लगेगा कि यार लेकिन कुछ आएगा नहीं, उनके मन में वो कॉन्फिडेंस, वो एक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि क्लास अटेंड करने से पहले एक आप रिवीजन कर लिया कीजिए, जिससे आपको बिल्कुल चीज़ें याद रहे और फिर आगे की चीज़ें समझ में आए। तो खैर देखिएगा बेटा यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और मान लीजिए इसमें कोई एक क्लोज्ड लूप जैसे कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लूप या सर्कुलर लूप, ये जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड में चला रहा हूँ बेटा, वी वेलोसिटी से मान लीजिए चला रहा हूँ। तो हमसे कहेगा व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस लूप, यानी इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो मैं यहाँ पर बेटा इसमें आंसर दूंगा कि सर इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो 0 होगा। मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 बताऊंगा और क्यों बताऊंगा उसके पीछे एक रीजन है, दो कारण है इसके। दो तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। कैसे होगा बेटा देखते हैं। सबसे पहली बात को फर्स्ट आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर तक है, जब ये मोशन करेगा तो फ्लक्स होता है B × A, NBA, है ना बेटा, थीटा 0 डिग्री मान लो। N इज द नंबर ऑफ टर्न जो कि कांस्टेंट है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, जगह सेम है, A इज द एरिया ऑफ द लूप, ये भी कांस्टेंट है। तो फ्लक्स इज कांस्टेंट एंड फ्लक्स इज कांस्टेंट, जिसकी वजह से बेटा देखिए फ्लक्स कांस्टेंट हो गया और चूंकि हम जानते हैं E बराबर होता है -dϕ/dt, तो dϕ/dt में फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो ये चीज 0 हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। यानी बेटा एक तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है। इसका रीजन बहुत सिंपल सा समझ में आ रहा है कि सर इसके एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स कांस्टेंट है और फ्लक्स अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है। और अब इसमें दूसरा आप ये बोल सकते हैं और आप ये भी बोल सकते हैं बेटा कि देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पर बेटा जब ये ऐसे करके चल रहा है बेटा, तो देखिए ये एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है, ये तीसरा रॉड है, ये चौथा रॉड है, 4 रॉड होगा बेटा, 4 रॉड्स है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि PQRS जो है ये रॉड है, तो PQRS मान लीजिए स्क्वायर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, लेट अस से। तो देखिए जब ये चल रहा बेटा तो आप इस रॉड को सोचिए, QR रॉड को देखिए, केवल इसको देखिए, QR रॉड ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग रॉड है और ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक मोशनल ईएमएफ होगा, मैंने बताया पहले, कल ही बताया मोशनल ईएमएफ। थीन कंडक्टिंग रॉड अगर V वेलोसिटी चलेगा तो इसमें मोशनल ईएमएफ होगा बेटा। और ये मोशनल ईएमएफ कितना होगा, तो ये मोशनल ईएमएफ होगा बेटा VBI। और कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे, Q हाई पोटेंशियल पे या R हाई पोटेंशियल पे। तो मैंने आपको बताया था बेटा केवल इसको देखना, बाकी ये 3 रॉड्स को क्या कर लेंगे, भूल जाएंगे। ये 3 रॉड हमें देखना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है, बिल्कुल इसको देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, देखिए ये थंब Q की तरफ हाई पोटेंशियल, तो आप इसकी जगह पे एक सेम मान सकते हैं कि इसका पोटेंशियल VBL होगा। ऐसा मान सकते हैं क्या बेटा, बिल्कुल VBL ऐसा मान सकते हैं। फिर देखिए ये रॉड क्या बेटा, इसका लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है ना। कल मैंने समझाया था ना कि V, B और L में कोई भी दो पैरेलल होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। इसमें कोई ईएमएफ नहीं होगा, चलिए भाई नो ईएमएफ। उसके बाद बेटा इसी तरह इसमें भी कोई ईएमएफ नहीं होगा, नो ईएमएफ। और देखिए PS, फिर ये रॉड ऐसा लग रहा है V वेलोसिटी से इधर चल रहा है, केवल इस रॉड को देखिए, साइड को देखिए, ये जो स्क्वायर है ये साइड है PS, इसको देखिए, एक रॉड है ऐसा लग रहा है V वेलोसिटी चल रहा है। मोशन में तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वेलोसिटी
पी की तरफ हाई पोटेंशियल है, ये मोशनल ईएमएफ इधर की तरफ होगा बेटा वीबी है। तो एक बात बताइए, क्या इस रॉड में ईएमएफ है? यस वीबी है। क्या इस रॉड में मोशनल ईएमएफ है? यस वीबी है। अब देखिए ये करंट इधर भेजना चाहता है, ये करंट इधर भेजना चाहता है, तो नेट ईएमएफ कितना होगा बेटा? अगेन जीरो। तो नेट ईएमएफ ऑफ द लूप इज जीरो, कोई करंट नहीं फ्लो होगा, यानी ईएमएफ जीरो होगा। तो बेसिकली बेटा कोई भी अगर क्लोज्ड लूप मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पूरा अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और अब आपसे कहेगा कि अगर ये मोशन कर रहा है तो बताइए इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हमारे को आंसर देना है जीरो, है ना। फील्ड बशर्ते पूरा यूनिफॉर्म हो और फील्ड के अंदर ही चल रहा हो, तो ये वेव जीरो होगा। दो एक्सप्लेनेशन है, दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, या फिर इस साइड में मोशन ईएमएफ, इस वाले साइड में मोशन ईएमएफ, इसमें मोशन ईएमएफ नहीं, इसमें मोशन ईएमएफ नहीं होगा। ये ईएमएफ करंट इधर भेजना चाहेगा, ये ईएमएफ करंट इधर भेजना चाहेगा, द टोटल ईएमएफ इज जीरो। तो इस तरह से बेटा ये वैसे भी देखिए ना सीरीज में है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 + E2, अपोजिटली कनेक्ट है तो E1 - E2 एंड द टोटल ईएमएफ बिकम्स जीरो। तो ये कुल मिलाकर के बेटा एक सिंपल सी कहानी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा और जल्दी जल्दी लिखिएगा प्लीज इसे। जल्दी जल्दी बेटा जल्दी, आया समझ में? रेज योर हैंड, जल्दी जल्दी हाथ उठाइए बेटा प्लीज, जल्दी जल्दी हाथ उठाइए, है ना, जल्दी जल्दी थम्स अप करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए बेटा, ध्यान से सुनते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये है, बहुत ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देना। अब यहां पर बेटा मैंने बोला ये कॉइल है और अभी ये बाहर है और ये मूव कर रहा है, यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक स्क्वायर लूप है। अब ये ऐसे चलता हुआ इसमें एंटर करेगा, ऐसे चलते 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 बाहर निकल जाएगा। तो अभी ये जस्ट बाहर है, मोशन में है, नो ईएमएफ होगा, क्योंकि फ्लक्स ही नहीं होगा, नो ईएमएफ, ठीक है। अब ये एंटर करा, जैसे ही एंटर करा बेटा, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जब ये एंटर करा, बहुत ध्यान से देखिएगा, नाउ ये एंटर करा, तो जब ये एंटर करेगा तो इसमें क्या फ्लक्स में चेंज होगा? तो बोलेंगे यस। देखिए जिस इंस्टेंट में मैंने ये डायग्राम बना बेटा, लूप इतना एंटर किया, तो इतने एरिया से फील्ड पास करेगा, इतने एरिया से ये फील्ड पास करेगा, इतने एरिया में फ्लक्स मिलेगा, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिए, जैसे स्क्वायर लूप है और आपको ये देखिए, ये इतने फील्ड में इतना वाला पोर्शन, इतना एरिया फ्लक्स फील्ड के अंदर घुस गया, एंटर कर गया, देखिए फील्ड में एंटर कर गया, तो इतने एरिया से फ्लक्स मिलेगा, और ये अंदर जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए देखिए ये और एंटर कर रहा है, फ्लक्स क्या होगा? बढ़ रहा बेटा। मैग्नेटिक फील्ड में जितना एरिया है, अब वो एरिया बढ़ता चला जा रहा है। तो हम कहेंगे जैसे ही कॉइल अंदर एंटर करेगा तो फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं इंक्रीज? यस सर, इंक्रीज होगा और अंदर जाएगा। देखिए ये और अंदर गया तो क्या होगा? फ्लक्स इंक्रीज होगा। देखिए इतने एरिया से फ्लक्स पास होगा, तो जैसे जैसे एंटर करेगा फ्लक्स क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, पक्का हो गया। हाँ देखिए जितने एरिया से अच्छा फ्लक्स होता है बी ए cos 0°1। अब एरिया क्या स्क्वायर रूट का लेंगे? नहीं, एरिया स्क्वायर रूट का नहीं लेंगे। एरिया जितने एरिया में फील्ड पास हो रहा है वो होता है एरिया। एरिया मतलब जितने एरिया से फील्ड पास हो रहा है। ये एरिया भी छोटा है, ये एरिया बड़ा है। देखिए एरिया
एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पर बेटा ये जो होगा एरिया बढ़ता जा रहा है, जितने एरिया में फील्ड पास हो रहा है वो फील्ड बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ेगा इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, वो बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करेगा। अच्छा भाई ठीक। अब उससे अगर पूछ लेगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जब ये एंटर कर रहा है ये बात तो क्लियर हो गया कि भैया देखिए सर एंटर कर रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। पूछिएगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरिएबल होगा कि मतलब कांस्टेंट होगा, तो आप बोलेंगे देखिए सर ये स्क्वायर रूट है। वैसे भी सोचो ना, हैव सम कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ कि सर ये वाला जो रॉड है इसमें वेलोसिटी, इसका जो लेंथ है वेलोसिटी पैरेलल है, इसमें ईएमएफ होना नहीं है। मेरे स्टेटमेंट को गौर से सुनना बेटा, इसमें मेरे स्टेटमेंट को, मेरे जो वर्डिंग से उसको ध्यान से समझना, फोकस ऑन द स्टडी, कंसंट्रेट ऑन द स्टडी, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो लेंथ है वो क्या वेलोसिटी के पैरेलल है, क्या इसमें ईएमएफ होएगा? नहीं। क्या इसमें ईएमएफ होएगा? नहीं। क्या इसमें ईएमएफ होगा? तो हाँ, वीबीएल, यस वीबीएल, इसमें ईएमएफ होगा। क्या इसमें ईएमएफ होगा? तो नहीं, इसमें ईएमएफ नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसलिए बेटा क्योंकि फील्ड से बाहर है, ये वाला रॉड फील्ड से बाहर है, इसमें ईएमएफ नहीं होगा। ये रॉड फील्ड के अंदर है, फील्ड में रहेगा और मोशन करेगा, तभी तो मोशनल ईएमएफ होगा। तो इसमें मोशनल ईएमएफ है वीबीएल, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इस पूरे लूप में मोशनल ईएमएफ कितना होगा? वीबीएल ही तो होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? वीबीएल ही तो होगा। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, केवल इसमें और वो वीबीएल। तो बोलेंगे सर ईएमएफ इज कांस्टेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और उसकी वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी, एकदम कांस्टेंट रहेगा बेटा। तो अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करने को आएगा तो मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में देखिए ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये टाइम, जब एंटर करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट होगा, फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगा। देखो ना इसमें ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ऐसे, करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर ऐसे है। तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइड में खींचेंगे, ये जितने देर तक ये एंटर कर रहा है उतने देर तक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। एक बार जब ये पूरा फील्ड में एंटर करा, देखिए फील्ड में एंटर कर गया अभी, और उसके बाद चलेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा जितने देर तक चल रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि जब तक ये पूरा एंटर नहीं किया था तब तक फ्लक्स बढ़ रहा था, इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ था और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट था। उसके बाद एक बार जैसे पूरा एंटर कर गया, उसके बाद जब ये मोशन करेगा अंदर ही अंदर फील्ड के अंदर चलता है, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम जीरो। अब जितने देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड में पूरा है तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो रहेगा। उसके बाद बेटा अब बाहर निकलने लगा, देखिए इतना अब बाहर निकलने लगा। अब देखिए इतना एरिया पहले तो अंदर है, अब थोड़ा और बाहर निकल गया, अब एरिया कम हो रहा है, जितने एरिया से फील्ड पास हो रहा है वो फ्लक्स फील्ड कब एरिया कम हो रहा है, यानी अब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, अब डिक्रीज हो रहा है। यानी जब पूरा अंदर घुस गया, पूरा फील्ड के अंदर आ गया, जितने देर तक फील्ड में चल रहा है देयर इज नो ईएमएफ। जब एंटर कर रहा था तो ईएमएफ था, अंदर एंटर हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो गया, अब बाहर निकल रहा है तो फिर से इंडक्शन होगा। अब की बात कॉमन सेंस लगाओ, ये रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो नहीं होगा, इसमें ईएमएफ क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि फील्ड के बाहर है। चलो भाई, क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? नहीं सर, क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी क्या है? पैरेलल है। इसमें ईएमएफ होगा? नहीं सर, इसमें नहीं होगा। क्या इसमें होगा? तो सर इसमें होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए ऐसे करंट क्लॉकवाइज आएगा, देखिए इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, इसमें करंट क्लॉकवाइज जाएगा, बोले इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बदल गई, अपोजिट हो गई। इसलिए बेटा जब ये बाहर आ रहा है और जस्ट ये पूरा बाहर आ रहा है, बाहर जब तक पूरा नहीं आएगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता रहेगा। देखिए फ्लक्स चेंज हो रहा है, घट रहा है, पहले ज्यादा एरिया था तो फ्लक्स ज्यादा था, कम एरिया है फ्लक्स कम है, और कम एरिया हो गया फ्लक्स और कम हो गया, और जैसे ये पूरा निकल जाएगा यहां तक फ्लक्स होगा। तो ये देखिए फ्लक्स यहाँ पर देखिए ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा फिर जीरो हो गया। तो क्या ये ग्राफ आप लोगों के समझ में आया कि कैसे मैंने बनाया कि जब मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कुछ चौड़ाई तक ही, कुछ विड्थ तक ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जब ये स्क्वायर ग्रुप या रेक्टेंगल ग्रुप इस तरह से एंटर कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से प्रोड्यूस होगा। एक तो जब ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट है, और डायरेक्शन देखिए स्टार्टिंग में एंटर कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका अपोज करेगा, नेगेटिव में है।
यहाँ निकल रहा होगा तो फील्ड अपोज करेगा और ये ईएमएफ पॉजिटिव है। तो इस तरह से बेटा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो कि मैंने आपको इसमें समझाया, ठीक है। जल्दी लिखिए इसे, जल्दी प्लीज। जल्दी रिस्पॉन्ड करिए बेटा, जल्दी जल्दी। बेटा ईएमएफ देखिए आकाश एक्चुअली क्या होता है, जब ये एंटर करता है तो किसी एक डायरेक्शन को आप नेगेटिव और पॉजिटिव तो मानेंगे। आप चाहे तो इसको ऊपर मान सकते हैं, इसको नीचे मानेंगे। ये मैंने प्रिडिक्ट करा कि जो ईएमएफ जिसकी वजह से करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी फ्लक्स जब बढ़ रहा है तो ईएमएफ अपोजिट जा रहा है, इसलिए उसे नेगेटिव मान लिया। इट इज ओनली जंक्शन, आप इसको ऊपर तो ये वाला चीज नीचे कर सकते हैं, डजंट मैटर। ऐसा नहीं होगा कि शाश्वत नहीं होगा कि ईएमएफ यहाँ नेगेटिव ही होगा, ऐसे नहीं बोलेंगे। हाँ बस बोलेंगे कि सर ईएमएफ फ्लक्स की चेंज का अपोज करता है, क्योंकि यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कैसे सोचा है ना, ईएमएफ है माइनस के d∅dt। ईएमएफ होता है फैराडे लॉ E बराबर माइनस के d∅dt। जब ये एंटर कर रहा है बेटा तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो d∅ इज पॉजिटिव है ना, d∅dt प्लस में आ रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग है, तो d∅dt प्लस में तो -2 वोल्ट, तो माइनस आ रहा है इसलिए मैंने नेगेटिव साइड में खींच लिया। और जब बाहर निकल रहा है, जब बाहर निकल रहा है तो माइनस d∅dt करेंगे तो d∅dt अपने आप में माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो d∅dt अपने आप में माइनस में रहेगा। और एक माइनस और माइनस प्लस में, मान लीजिए +2 वोल्ट आया तो प्लस यहाँ पे पॉजिटिव, इससे मैंने पॉजिटिव साइड खींचा। ठीक है, चलिए क्या कांस्टेंट लेगा बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कांस्टेंट लेगा, व्हाट इज कांस्टेंट? क्या फ्लक्स कांस्टेंट है? क्या रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है? हर एक सेकंड में 1 वेबर, फिर अगले सेकंड में 1 वेबर, द चेंज इज कांस्टेंट। यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होगा VBL। जितना ज्यादा बॉक्स अंदर रहे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो ईएमएफ नहीं बढ़ेगा। बैल बुद्धि, सत्यम दीक्षित आप बैल बुद्धि हैं। ज्यादा बॉक्स अंदर रहेगा तो फ्लक्स माना कि बड़ा होगा, DA बिल्कुल बड़ा होगा, एरिया ज्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन क्या ईएमएफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है? नहीं, ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है। जैसे एक बात बताओ, काइनेमैटिक्स में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी में एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तभी बॉडी अगर स्टार्टिंग में u बराबर 0 है तो अगले 1 सेकंड में क्या हो गया, स्पीड 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो क्या स्पीड अगर कभी 100 मीटर पर सेकंड हो जाए तो क्या एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा? बढ़ते बढ़ते फिर अगले 1 सेकंड में 101 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उससे क्या मतलब हुआ, जिस तरह से एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, उसी तरह से ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है। समझे सत्यम दीक्षित? आप ऐसे बैल वाले काम कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूं यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो एरिया ज्यादा होने से फ्लक्स ज्यादा, लेकिन 2 और 3 का डिफरेंस तो 1 ही आएगा, 1 और 2 का डिफरेंस तो 1 ही आएगा। ये में फ्लक्स पर नहीं बल्कि उसकी चेंज इन किस टाइप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है।
आर्यन उपाध्याय, मैं आपके इस आंसर का जवाब नहीं दूंगा, आपके इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। आप बेवकूफ हैं, आप सही से पढ़ नहीं रहे हैं, या तो आप लेट आए हैं। जो बच्चे लेट आते हैं मैं उनकी बात नहीं सुनता, ठीक है? तो सब कुछ क्लियर हुआ बेटा? पढ़े नहीं है, इससे ठीक पहले वाला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल जब एंटर करता है ईएमएफ 0 क्यों होता है। नेक्स्ट पॉइंट आइए बिल्कुल ध्यान से। अगर मान लीजिए बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर मान लीजिए मैं रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह पर सर्कुलर कॉइल ले लूं। अब जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, अब सर्कुलर कॉइल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो देखिए बेटा जब ये सर्कुलर कॉइल एंटर करेगा, अभी देखिए जब ये एंटर करेगा तो क्या कहानी बनेगा। तो पहले एक कॉन्सेप्ट पहले सीखे, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, समझिए ध्यान से, उनके पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए तो आपके दिमाग में आएगा। पहले देखिए बेटा एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, क्योंकि आप फिर परेशान हो जाएंगे। मुझे मालूम है आप कितने खतरनाक प्राणी हैं। खतरनाक प्राणियों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे मान लीजिए वायर टेढ़ा मेढ़ा है और v वेलोसिटी से चल रहा है। ये वायर टेढ़ा मेढ़ा है, कंडक्टिंग वायर है, लेकिन सीधा नहीं, स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मुझसे कहेगा मोशनल ईएमएफ बताओ, तो हम क्या करेंगे, जब भी वायर टेढ़ा मेढ़ा होता है बेटा तो इसमें क्या करते हैं, ये एंड और ये एंड फ्री है, इस दोनों को मिला देते हैं। ये लाइन मैंने खींचा जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये लाइन मैंने खींचा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं। अब बेटा यहां पर देखिए इस वायर को, ये टेढ़े मेढ़े वायर को भूल जाइए। अब आप सोचिए ये लाइन एक रॉड की तरह है जिसका लेंथ L है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो तुरंत से मोशन ईएमएफ लिखना है VBL, तुरंत से मोशन ईएमएफ लिख देना VBL। जैसे मान लीजिए बेटा अगर क्वेश्चन कभी ऐसे आ गया कि सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए लेटर सपोज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में ये एक सेमी सर्कुलर वायर है और इसका रेडियस इज r, ये सेंटर है बेटा, और इसका रेडियस r है और ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। आपको बताना है इसमें मोशनल ईएमएफ, तो मोशनल ईएमएफ कैसे बताएंगे। ये वायर टेढ़ा मेढ़ा है, तो हम क्या करेंगे कि जो दोनों फ्री एंड है, कौन कौन फ्री एंड है, P और Q, इस P और Q के बीच में स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लेंगे, प्लॉट है, इसकी लाइन जो है लेंथ, इसी को रॉड समझ लेंगे, इमेजिनरी समझिए, कल्पना करिए, इमेजिन करिए। एक रॉड मान लीजिए, स्ट्रेट रॉड, यानी इसकी जगह पर हम एक स्ट्रेट रॉड मानेंगे और ये स्ट्रेट रॉड जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर ये जो स्ट्रेट रॉड है इसकी लेंथ होगी 2r, डायमीटर के बराबर होगी ये, और अब मोशन में लिखना है तो VBL होगा, VBL, L की जगह 2r। यहां देखिए 2RVB इज द मोशनल ईएमएफ। इस तरह से इसमें मोशनल ईएमएफ 2RVB लिखना है। विशाल थापर नहीं बताऊंगा बेटा, देखिए दिस इज नॉट द, ये जो मैसेज का जो चैट ऑप्शन है बेटा जिसमें आप मैसेज करते हैं, दिस इज नॉट योर कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म जिसमें आप लोग आपस में बात करें। और मुझे आराम से आप क्वेश्चन जो आप भेज रहे हैं उसका मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, है ना। जैसे विशाल थापर ने एक आराम से सवाल पूछ लिया है, वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कल कराया था इफ रॉड मूव्स ऑन टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल और रॉड मूव करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट के बारे में कल मैंने बताया था। तो हमारे यहाँ एक खतरनाक प्राणी है विशाल थापर, जो पढ़ते नहीं है, ये शायद आज ही एलियन की तरह है, कल नहीं आए होंगे, इसलिए आज आए हैं और आज आकर के ये इस तरह के क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं।
मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को, बेटा रिवाइज करो, रिवाइज करोगे तो एवरीथिंग आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो अभी जो मैंने समझाया क्या वो समझ में आया? सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा बेटा, अभी जो मैंने समझाया क्या वो समझ में आया? सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या ये पॉइंट समझ में आया? जल्दी 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 रिस्पॉन्ड करिए बेटा प्लीज, जल्दी जल्दी प्लीज। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ही सिंपल पढ़ा रहा हूँ यार, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत खतरनाक नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल पढ़ा रहा हूँ। एक पॉइंट पढ़ाता हूँ फिर रुक जाता हूँ, आपसे पूछता हूँ, है ना। बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, है ना। दिस इज द ऑनलाइन इंटरेक्शन क्लास, बट मैं मैक्सिमम आपको पूरा पूरा जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो मैं पूरा पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। आराम आराम से बता रहा हूँ। तो ये देखिए ये चीजें हम लोग के समझ में आ गई। मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा। बहुत आराम से सुनना, देखिए ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा। अब जैसे कभी मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, अब जैसे सपोज दैट बेटा ये देखिए, ये यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ध्यान से सुनना। और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से पूरा ये विड्थ ऑफ द रीजन है, ये रीजन का मैं विड्थ दिखा रहा हूँ बेटा, इतने दूर में है। अब मान लीजिए बेटा मैंने आपसे कहा कि सपोज दैट आप सर्कुलर कॉइल लेके आते हैं, है ना। देखिएगा ध्यान से, आप सर्कुलर कॉइल लेके आते हैं, v वेलोसिटी से आप इस सर्कुलर कॉइल को लेकर आते हैं। अब जब ये एंटर करेगा बेटा, तो जैसे कि हमने खींचा था कि हमने रेक्टेंगुलर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर स्क्वायर कॉइल लिया था, जो किया था, तो जब ये एंटर करता था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट हुआ करता था। हाँ भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होता था, जब तक एंटर कर रहा तब तक ईएमएफ कांस्टेंट होता था, पूरा एंटर करता था तो ईएमएफ जीरो हो जाता था, फिर यहाँ पे बाहर निकलता था तो ईएमएफ कांस्टेंट इंड्यूस होता था। लेकिन बेटा स्क्वायर, ये जैसे सर्कुलर हो, इलिप्टिकल हो, इन सभी केसेस में जो ईएमएफ होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। बेसिकली क्या होगा, जब ये एंटर करेगा बेटा, जैसे मान लीजिए इतना पोर्शन एंटर कर गया, तो देखिए इतना पोर्शन ही फील्ड में है, इतना पोर्शन ही फील्ड में है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये केस कुछ वैसा ही है बेटा कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड में, बिल्कुल ध्यान से देखना, ऐसा लग रहा बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, और इतना ही पोर्शन, इतना पोर्शन तो बाहर, इसमें तो मोशन एलिमेंट का मतलब ही नहीं बनता है, ये खत्म। इतने को देखो, केवल ये पोर्शन देखना, देख रहे हो मेरे हाथ को, देख रहे हो मैं कहां बोल रहा, ये पोर्शन को देखना सिर्फ। तो यहां पर बेटा ये पोर्शन ऐसे, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहां पर मोशन एलिमेंट के लिए क्या बताया, दोनों एंड के बीच में एक लाइन खींचोगे, इसकी लेंथ l होगी, तो मोशन एलिमेंट होगा vpl, है ना बेटा। ध्यान से देखिए vpl होगा, ठीक है भाई। अब ये सर्कुलर कॉइल और अंदर एंटर करा, तो जब और अंदर एंटर करेगा बेटा, तो ये जो लेंथ होगा बेटा फील्ड के अंदर, यहां से यहां तक पूरा लेंथ वो बढ़ जाएगा। अब आप देखिए अब ये लेंथ बढ़ती जाएगा, ये लेंथ छोटा है क्या, जैसे सर्कल में ये लेंथ छोटा, ये लेंथ बड़ा, फिर ये डायमीटर तक बड़ा होता है, तो यहां से आप देखिए लेंथ बढ़ता ही चला जा रहा है, ये लेंथ छोटा, फिर ये लेंथ बड़ा, देखिए लेंथ छोटा, फिर ये लेंथ बड़ा, और लेंथ बढ़ा तो ये एल चेंज होगा बेटा, तो मोशनल ईएमएफ भी चेंज होगा। बल्कि जब ये एंटर कर रहा होगा तो मोशनल ईएमएफ बढ़ेगा कि घटेगा, तो बोलेंगे सर इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, वो बढ़ेगा यहाँ पर। क्यों भाई, तो हम बोलेंगे सर जो मैग्नेटिक फील्ड में जितना पोर्शन अंदर है उसमें लेंथ जो है वो बढ़ रहा है, देखिए बढ़ता चला जा रहा है, और इधर आ गया तो लेंथ बढ़ गया, डायमीटर तक लेंथ बढ़ेगा, है ना, डायमीटर तक लेंथ बढ़ेगा, देखिए डायमीटर तक लेंथ बढ़ेगा, तो मोशन ईएमएफ देखो यहां तक, देखिए पूरा डायमीटर तक ये लेंथ बढ़ेगा, तो मोशन ईएमएफ यहां तक बढ़ेगा। तो जैसे ही एंटर करोगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है, इंडक्शन होगा, इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी बढ़ेगा। लेकिन जब ये, अब उसके बाद ये डायमीटर के बाद अब इधर आने लगेगा, तो ये देखिए अब मोशनल ईएमएफ घटने लगेगा, क्योंकि अब इतना पोर्शन है फील्ड में। लेकिन जो लेंथ होगा वो अब ये लेंथ, अब लेंथ घटेगा,
एक सर्कल के अंदर बेटा, एक सर्कल के अंदर ये लेंथ बड़ा 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 मैक्सिमम हुआ, फिर घटने लगा फिर जीरो हुआ। तो जब ये एंटर करते करते आधे डायमीटर तक, मतलब पूरा आधा घुस गया, डायमीटर पूरा आ गया, तो ये में कितना दूर में बढ़ रहा है। फिर जब और अंदर जाएगा तो ये में घटने लगेगा, घट करके पूरा अंदर चला जाएगा, ये में जीरो हो जाएगा। फिर जब बाहर निकलेगा, जैसे हल्का सा बाहर निकला तो बोलेंगे सर ये लाइन की लेंथ कम है, मोशन ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा। फिर और बढ़ा, मतलब और निकला तो ईएमएफ और बढ़ेगा, पूरा डायमीटर तक बाहर निकल गया, आधा पोर्शन बाहर निकल गया, ईएमएफ और ज्यादा हो जाएगा। फिर ये ऐसे करके ये देखिए ये इतना हुआ, ईएमएफ घट जा चुकी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये लेंथ इतना आ रही है। फिर ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे हो गया, ये लेंथ और कम हो गया, ये उसके बाद बाहर आ गया, ईएमएफ जीरो हो गया। तो जब ये एंटर करते 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 आधा अगर अंदर आएगा तो ये में बढ़ेगा, नॉट कांस्टेंट। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में क्या होता है, ये में कांस्टेंट होता है, जब तक एंटर करता है ये में कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ ये में बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा घटेगा, जीरो होगा। बात को समझिए, ध्यान से समझिए, है ना, ध्यान से समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, यहाँ ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ना है कि व्हेन सर्कुलर लूप, सर्कुलर और इलिप्टिकल लूप, इलिप्टिकल लूप एंटर्स, इलिप्टिकल लूप एंटर्स, जब एंटर करता है तो ईएमएफ फर्स्ट इंक्रीजेस बिकम्स मैक्सिमम, एक मैक्सिमम में जाता है, बिकम्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस, यानी बेटा बहुत सिंपल सी बात है, डिक्रीजेस टू जीरो। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। when loop comes out of the field, when loop comes out of the field region, तो फिर यही कहानी बनेगी, क्या बोलेंगे, ये में फर्स्ट इंक्रीजेस, ठीक है, बिकम्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस, बिकम्स मैक्सिमम एंड देन इंक्रीजेस, यानी देन हाँ डिक्रीजेस, पहले इंक्रीज करेगा मैक्सिमम फिर घटेगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है बेटा, चाहे इलिप्टिकल लूप हो तो देखिए कहाँ पर ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो वहाँ कांस्टेंट रहेगा, और इस केस में सर्कुलर हो इलिप्टिकल हो वहाँ ईएमएफ वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा आप सभी के सामने है। तो कुल मिलाकर के बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ वो जिससे आप फील के साथ पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। जल्दी रिस्पॉन्ड करना बेटा। जल्दी जल्दी, और कुछ बच्चे लेट आते हैं, है ना, 10 बजे की 10:15 की क्लास है, तो कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं। अब उन खतरनाक प्राणियों को, है ना, अभी आने की जरूरत क्या है बेटा, जब आप टाइम पे नहीं आ सकते हो तो अभी बीच में आओगे तो क्या समझ में आएगा, ये क्या कोई कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा है या फिर ये कोई मूवी है, ये फिजिक्स की क्लास है बेटा। अगर आपको स्टार्टिंग के टॉपिक नहीं समझ में आएंगे तो बीच में कैसे समझ में आएगा। आप घर पर है और फिर भी लॉगिन नहीं कर पा रहे टाइमली, तो ये कैसे चलेगा बेटा, आपको टाइमली लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, आपको टाइम पे लॉगिन करना होगा। रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी 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 रिस्पॉन्स करिए प्लीज। जल्दी देखिए, बहुत कम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा लोगों को। बेटा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं।
ये देखिए अभी आने वाले स्टूडेंट का नाम ले रहा हूँ, गार्गी। आप 11:15 बजे आप अटेंड कर रहे हो क्लास, लॉगिन कर रहे हो, तो गार्गी मुझे नहीं लगता है कि आपको ये समझ में आएगा। गार्गी है, हर्षिका है, कृतर्थ है, दिव्या वर्मा है, देखिए 10:40 पे इन्होंने जो है लॉगिन करा है। अक्षय प्रताप सिंह है 10:36 पे, खुशी प्रताप सिंह है 10:34 पे, अभिषेक वर्मा है 10:34 पे, 10:30 बजे के बाद इन्होंने लॉगिन करा है ना। सारस निगम है, दीपा है, राहुल शर्मा है, सब मजे से चल रहा है। कोई नहीं, पढ़ाई लिखाई तो सब चलता रहता बेटा, है ना, पढ़ना लिखना तो सब चलता रहता। देखिए सबसे सही बात ये है कि आर्यन उपाध्याय 10:15 पे लॉगिन करा, उमा यादव ने 10:15 पे लॉगिन करा, वेरी गुड बेटा। ऐश्वर्य सिंगल ने 1 मिनट लेट हुआ, सत्यम दीक्षित 1 मिनट लेट हुए, शिवानी कुमारी 1 मिनट लेट हुई, अब आकाश भास्कर 1 मिनट लेट हुए, जयंत है, अजय सिसोदिया है ना, मोहित है, ऋषभ है, गौरव कुमार है, आयुष कुमार है, अदिति है, ये सब स्टूडेंट ठीक है 1 मिनट लेट हुए। उदय प्रताप है, ऋषिका वर्मा, यशी गुप्ता, शिवानी कुमारी, आदित्य यादव, रॉबिन गुर्जर, आदित्य कुमार बघेल, दिव्यांशी सिंगल, अंशी, विकास, विनय, नमन, रवि, दिशा, शिवांग, अदिति गर्ग, आयुष, गौरव, ऋषभ, मोहित, अजय सिसोदिया, ये सब जो है 10-16 में चलो 1 मिनट, कुछ लोग 2 मिनट, कुछ लोग 3 मिनट, और कुछ तो इतने खतरनाक है जो जस्ट अभी आए हैं बड़े प्यार से, और उन्हें लगता है कि वो आए हैं और उसके बाद जैसे ही वो आए उन्हें पूरी फिजिक्स समझ में आ जाए और वो कमाल के लोग हो जाए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल बेटा, आप मजे करो, है ना, आप टाइम पे नहीं आ सकते तो आप मजे कर सकते हैं। ये दिस इज द इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आप इंटरटेनमेंट लेते हैं, उसके बाद फिर 11:15 बजे आते हैं और 11:15 बजे इंटरटेनमेंट, आधे घंटे की इंटरटेनमेंट बहुत होती है। इंटरटेनमेंट हमारे लाइफ में क्या है, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, है ना बेटा। ये गलत बात है, अपने अंदर सुधार लाओ, टाइमली लॉगिन हो जाओ, ठीक। चलिए बेटा, तो कल से जो लेट होंगे उनका मैं नाम बोलूंगा और उनके पेरेंट्स को फोन करूंगा कि लेट होते हैं बच्चे, क्यों लेट होते हैं, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं है बेटा क्लास आप टाइम पे करेंगे नहीं तो दिक्कत आएगी, और मैं आज माफ कर रहा हूँ, वरना कल जो लेट आएंगे उनके मम्मी पापा से मैं बात करूंगा। जैसे कि अभी संजना अभी आई है 10:52 पे, शिवम गुप्ता अभी लॉगिन करा है थोड़ी देर पहले, गार्गी मैं बात करूंगा बेटा आपके पापा मम्मी से कल अगर लेट हुए तो, हर्षिता है ना, दिव्या वर्मा, प्रथर्थ है ना, अक्षय प्रताप, खुशी प्रताप, अभिषेक वर्मा, जो लेट आए हैं वो आज के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। कल से लेट अगर हो गए तो मैं बेटा ये जो है आपको मैं बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स से बात करूंगा और इस बारे में पूछूंगा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो टाइम पे क्लास करने आना है बिल्कुल, ठीक है। 10:15 का टाइम है, 10:15 पे ही आना है, 1 मिनट पहले लॉगिन होने की कोशिश करिए। देखिए अब सुनना बेटा ध्यान से, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टिंग रॉड है बेटा, ये क्या है, कंडक्टिंग रॉड। अब बेटा ये ऐसे घूम रहा है, देखना, देखो ये ऐसे घूम रहा है बेटा, ये सेंटर है, ये सेंटर है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो यहां पर बेटा अ कंडक्टिंग रॉड is rotating, a conducting rod is rotating about its one end, तो देखिए बेटा एक कंडक्टिंग रॉड घूम रहा है अपने एंड के बहुत ऐसे रोटेट हो रहा बेटा, और आपसे कहेगा कि आप बताइए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बेटा, डोंट वरी रहना, मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, डोंट वरी रहिएगा। यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा, परेशान नहीं होना। अब यूनिफॉर्म फील्ड में रोटेट हो रहा है, अभी हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कराते थे, अब रोटेटरी मोशन करा रहे हैं।
और अब हमसे कहेगा कि बताइए इसके दोनों एंड के बीच में मोशनल ईएमएफ दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पर बोलेंगे, जैसे मान लीजिए इसको सेंटर पे मान लिया हो और इसे मान लिया ये, अब हमें इस रॉड में दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ, क्योंकि यहाँ मोशन कैसा बेटा, रोटेटरी मोशन है। अब हमें कैसे फाइंड करना होगा, तो यहाँ मोशन ईएमएफ लोग पढ़े थे वीपीएल, तो वीपीएल में ट्रांसलेटरी मोशन होता था, तब ये वी लेते हैं। यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन तो हो नहीं रहा है, सब जगह स्पीड अलग अलग होगी, लीनियर स्पीड, यहाँ स्पीड कुछ और v बराबर आर ओमेगा से स्पीड अलग अलग आएगी, ओमेगा है से एंगुलर वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट सपोज कर लेते हैं। बेटा ये स्ट्रेट रॉड मान लीजिएगा, ये स्ट्रेट रॉड है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट रॉड है जिसका लेंथ है dx, जिसका लेंथ है dx, और इसमें जो वेलोसिटी होगी वो लेंथ के परपेंडिकुलर v होगा, और v बराबर होता है r ओमेगा। ऐसा लग रहा है x रेडियस में घूम रहा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो x ओमेगा होगा। तो आप थोड़ी देर के लिए मान के चलना बेटा, ये स्ट्रेट रॉड है जिसका लेंथ है dx और इसमें वेलोसिटी है v बराबर r ओमेगा x ओमेगा। तो इसमें जो मोशनल ईएमएफ होगा वो हम dE मानेंगे, और dE बराबर होगा vbl। dE बराबर क्या होगा बेटा, vbl vbl। तो v, b और l की जगह क्या होगा, dx। बहुत ध्यान से देखना, ये मैंने एक स्मॉल पोर्शन माना एक स्ट्रेट रॉड की तरह जिसका लेंथ है dx और वेलोसिटी v इक्वल टू r ओमेगा होता है। रेडियस इज x और ओमेगा है, ये ओमेगा है लिख दिया। v बराबर, सोचेंगे एक रॉड है जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन है v, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ये जो है, अब यहाँ पर dE बराबर v की वैल्यू है कितना बेटा, x इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर बेटा b ओमेगा x ऐसे लिख देते हैं इंटू dx। एंड नाउ वी विल इंटीग्रेट इट, हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन में b ओमेगा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, x dx का इंटीग्रेशन। अब बेटा x की लिमिट तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे 0 से l, मान लीजिए रॉड की लेंथ l है, लेंथ ऑफ द रॉड इज l, तो 0 से l इंटीग्रेट करेंगे तो E बराबर हो जाएगा b ओमेगा x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर बेटा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट होगा 0 से l, है ना बेटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, x की पावर 1 है, 1 प्लस 1 2, और जो पावर में तो मैं नीचे लिख देते हैं। अब मुझे इसे सॉल्व करना बेटा, मैं इधर मिटा रहा हूँ, या लिख लीजिए पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था कंडक्टिंग रॉड इज रोटेटिंग, है ना। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 बाहर b ओमेगा, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, अपर लिमिट l स्क्वायर, x की जगह l लिखेंगे, l स्क्वायर 0 तो खत्म। तो मोशनल ईएमएफ इज हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, मोशनल ईएमएफ इज हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। तो ये देखिए कुछ बच्चे जो है वो शायद रिस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 10-15 पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, 1 मिनट बाद हो जाएगा, 10-16 पे कर लेना। बट ऑलवेज ट्राई करो बेटा कि क्लास बिल्कुल जैसी स्टार्ट हो एकदम आप प्रेजेंट रहा करो, ठीक है। कोई बात नहीं, ट्राई तो करते रहो, क्योंकि क्लास को स्टार्ट होना ही है, क्लास को स्टार्ट होना ही है। 10-15 नहीं तो 10-16, 10-17 यहाँ तक तो चलेगा। जल्दी रिस्पॉन्ड करना बेटा। जल्दी रिस्पॉन्ड करना सीखो, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। रिस्पॉन्ड करो, इसे जल्दी लिख भी लो, जल्दी लिख भी लेना बेटा। रिस्पॉन्ड, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो बेटा। ये देखिए एक स्टूडेंट आई है प्रज्ञा वर्मा। प्रज्ञा वर्मा कब आई है, जब क्लास बिल्कुल फिनिश होने पर है, तो वो देखने आई है सब बढ़िया चल रहा है ना। ये यहाँ पे आई है जांच अधिकारी बन के, ये देखने जा रही है कि सब ठीक चल रहा है। बेटा प्रज्ञा आप क्या समझोगे ये मुझे बता दो।
आप क्या समझोगे, क्या लिखोगे, क्या छोड़ोगे, ये मुझे बता दो। आप कैसे करोगे ये सारी चीजें, है ना। इतना लेट हो गया है, 11 बजने को है और आप 11 बजे लॉगिन कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट फेयर बेटा। अगर आप टाइम पे नहीं आ पा रहे हो तो कितनी गलत बात है। इंटीग्रेट रीड कर दो। देखो बेटा संजना, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और x की पावर 1 होता है 1 + 1 2 x² 2। ये एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। x की पावर 1 होता है तो जो भी पावर होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 + 1 2/2। और अपर लिमिट -1 है, लिमिट 2 मैंने बाहर कर दिया, 1/2 b ओमेगा, x की जगह है L² - 0। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए बेटा, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है आपने मोशनल लिमिट निकाल लिया ½ b ओमेगा L², सवाल ये उठता है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल ये उठता है कि सर कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे हो, ए हाई पोटेंशियल पे या ओ हाई पोटेंशियल पे, है ना। जैसे ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, मोशनल लिमिट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स, दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकला, ओ और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये है। इसमें कौन हाई पोटेंशियल पे, कौन लो पोटेंशियल पे है। तो इसके लिए बेटा बहुत सिंपल, फिर से लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड देखिए वेलोसिटी इधर की तरफ है, वेलोसिटी इधर, तो ये जो थंब होता है बेटा वो हमेशा हाई पोटेंशियल की तरफ बताता है। Here इस डायग्राम में A is at high potential and O is at low potential। बेसिकली VA - VO की वैल्यू आपको बेसिकली मिल गया 1/2 b ओमेगा L²। तो बेसिकली आपको दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VA - VO 1/2 b ओमेगा L² मिला है बेसिकली। तो यहाँ पर बेटा VA - VO मिला है, ठीक है, ये हमारे पास है कहानी। तो मैं मिटा रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसमें देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर बेटा मैंने कहा बेटा चलिए ये रॉड है, पतला सा रॉड है, लेंथ L है ना, लेंथ जो है वो L है, और बेटा ये ऐसे घूम रहा ओमेगा एंगल स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में। अब मेरे से यहाँ पर ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए P है, ये O है और ये Q है, ठीक है, P और Q ये है दोनों एंड और ये सेंटर है मिड पॉइंट O, ठीक। अब हमसे जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड Q, O and P and P and Q, ऐसे करके मेरे से पूछ लिया जाएगा। मुझसे बोलेगा O और Q मिड पॉइंट और एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मिड पॉइंट और P के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात बेटा मैं मिड पॉइंट O और इस एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा। तो देखिए ये जो लेंथ होगा वो L/2 होएगा, टोटल रॉड का लेंथ L है तो L/2 ये होएगा। आधा रॉड भूल जाइए, सोचिए आधा पोर्शन ये भूल गए बेटा। अब सोचिए ये रॉड का ये एक एंड ये और एक एंड ये, और रॉड अपने एक एंड के बाद घूम रहा। हमने पढ़ा रॉड अगर किसी एक एंड के बाद अपने एक एंड के बाद अगर ऐसे घूमता है तो पोटेंशियल डिफरेंस मोशनल लिमिट हम लोग जानते हैं ½ b ओमेगा L²। L मतलब क्या होता है, रॉड की लेंथ, जो कि यहाँ पर कितना बेटा L/2 है। देखिए ये एंड समझ लीजिए और ये दूसरा एंड समझ लीजिए, रॉड अपने एंड के बाद घूम रहा है तो ½ b ओमेगा L² होता है। L के जगह कितना L/2 स्क्वायर करेंगे L²/4 यानी 1/8 b ओमेगा L²। तो यहाँ पर बेटा मिड पॉइंट और एंड के बीच में मोशनल ईएमएफ होगा 1/8 b ओमेगा L²। यहाँ पर चूंकि रॉड की लेंथ L/2 है, रॉड पूरा L है तो आधा तो L/2 ही होगा ना। इसको मैंने छुपा दिया, ये एक एंड है दूसरा एंड है 1/2 b ओमेगा L² की जगह L²/4 L/2 का स्क्वायर, और 4 2 जा 8 हो गया तो 1/8 b ओमेगा L²। तो यहाँ पर इन दोनों बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें समझ में आ रहा 1/8 b ओमेगा L² होगा। अब इसमें कौन हाई पोटेंशियल कौन हो, तो देखिए लीनियर वेलोसिटी तो इधर ही होगा ना टेंजेंट डायरेक्शन में,
तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी तो होता है, ये क्यू हाई पोटेंशियल को। तो देखिए VQ माइनस VO इज 1/8 B ओमेगा L स्क्वायर। पहली बात तो देखिए VQ माइनस VO जो होगा ये और ये में VQ बड़ा होगा, VO छोटा होगा। VQ माइनस VO इज 1/8 B ओमेगा L स्क्वायर। उसी तरह से बेटा O और P के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस, अब जैसे इधर क्या था, इधर करेंगे O और P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा। इनमें बड़ा छोटा कौन होगा? क्योंकि सर्कुलर मोशन ऐसे होगा, टेंजेंट एक्शन वेलोसिटी ऐसे बनेगी। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मिडिल फिंगर वेलोसिटी इधर है, तो P इज एट हाई पोटेंशियल। तो सिमिलरली VP माइनस VO इज 1/8 B ओमेगा L स्क्वायर। ध्यान से देखिए VP माइनस VO इज 1/8 B ओमेगा L स्क्वायर। फिर बेटा P और Q इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है। तो देखिए इसको घटा दीजिए बेटा। देखिए जब ये दोनों इक्वेशन को सेपरेट करेगा तो माइनस V और प्लस VO कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा। इसीलिए बेटा VP माइनस VQ इज 0। यानी बेटा देखिए VP माइनस VQ कैसे जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो VP माइनस VQ मिलेगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 0 आएगा। तो P और Q बेसिकली चूंकि रॉड जितना इधर उतना ही इधर है, आधा आधा है, तो P और Q के पोटेंशियल सेम होंगे, है ना। तो खैर VQ माइनस VO 1/8 B ओमेगा L स्क्वायर, VP माइनस VO देखिए VP माइनस VO 1/8 B ओमेगा L स्क्वायर। P और Q दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिवानी कुमारी, बहुत अच्छा आंसर दे रही है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जल्दी बेटा जल्दी, जल्दी प्लीज। जल्दी बताइएगा। रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी करिए और जल्दी जल्दी से लिखिए भी, टाइम नहीं ज्यादा, जल्दी जल्दी लिखिए। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। जल्दी जल्दी बेटा। चलिए मैं मिटा रहा हूं बेटा, नेक्स्ट आइए। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन आपसे कहेगा कि मान लीजिए बेटा सपोज दैट एक रिंग है ना, रिंग है बेटा, देखिए दिस इज अ रिंग, दिस इज अ रिंग विद कंडक्टिंग स्पोक्स, कंडक्टिंग स्पोक्स, इसे आप व्हील भी कह सकते हैं, व्हील पहिया। देखिए जैसे साइकिल चलाते हैं तो स्पोक्स लगा होता है ऐसे, देखिएगा बेटा जिसे आप लोग तान बोलते हैं, तान बोलते हैं ना, तान भूल गए, ये तान नहीं होता है, इसे आप पहिया भी बोलते हैं, व्हील। ये देखिए अब बेटा ये देखिए कंडक्टिंग स्पोक्स है, देखिए स्पोक्स कंडक्टिंग है, इसका रेडियस अगर r है, रिंग का रेडियस r है, तो स्पोक्स की लेंथ होगी r। अगर रिंग ऐसे घूम रहा बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और अगर ये रिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूम रहा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो आपसे कहेगा रिंग के पेरिफेरी पर कोई पॉइंट है P और रिंग का सेंटर है O, तो बोलेगा पेरिफेरी और सेंटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो बोलेंगे हाँ क्रिएट होगा। बेसिकली क्या होगा बेटा, ये रॉड है,
आप देखिए रॉड है, रॉड का एक एंड यहाँ है और एक एंड यहाँ है एंड रॉड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वन एंड। तो हमने पढ़ा था यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा और पेरीफेरी का हर पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे होगा। जो जितना पॉइंट इस पोटेंशियल का होगा, जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल, एवरी पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल। तो पेरीफेरी का कोई भी पॉइंट ले लो और सेक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो हाफ बी ओमेगा एल की जगह क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। तो यहाँ होगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। और इस केस में बेटा चूंकि इधर घूम रहा है तो देखिए टेंजेंट डायरेक्शन वेलोसिटी इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, हाई पोटेंशियल पे यानी सेंटर इज एट हाई पोटेंशियल। इस डायग्राम में चूंकि ओमेगा इधर है बीओ माइनस बीपी इज बेसिकली हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर होगा। तो कौन सा पोटेंशियल, कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल होगा, सेंटर या पेरीफेरी का, ये बार बार हम करते आ रहे हैं और थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ, इससे ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट नॉर्मल है, देखिए इनवर्ट नॉर्मल है इधर, और टेंजेंट डायरेक्शन वेलोसिटी से होगा ना, सर्कुलर मोशन ऐसे होता है, टेंजेंट डायरेक्शन वेलोसिटी इधर, तो वेलोसिटी की तरफ ऐसे। तो ये देखिए ये सेंटर की तरफ हमारा है, सेंटर हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, और ये जो डिफरेंस होगा वो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर होगा। छोड़ दे तो ठीक है बेटा, यहीं तक रहने देते हैं और सभी लोग टाइमली लॉगिन करिए 10 बजे, है ना। कल से अगर जो लेट आएंगे उन बच्चों के घर पे मैं बात करूंगा तो वो टाइम पे क्यों नहीं आते हैं, है ना। तो सबको टाइम पे आना है, 10-15 पे लॉगिन करना है। लॉगिन नहीं करना तो लॉगिन उसी समय करना, आधे 1 मिनट में हो जाएगा लॉगिन, है ना बेटा। तो सभी लोग टाइम पे रहेंगे और कोई एब्सेंट नहीं करेगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, ईएमआई और एसी अगर नहीं समझोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो क्लासेस टाइम पे चल रही है और सब लोग अब थोड़ा थोड़ा ईएमआई के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, ईएमआई के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। ईएमआई जो है मतलब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, ईएमआई क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।